हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हम एक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको हम बताएंगे कि कितने टाइप के बॉन्ड क्रिएट होते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था कि मोड्स ऑफ बॉन्ड्स। इसमें सबसे पहले आपको बताया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। फिर आपको बताया था कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, और लास्ट आपको बताया था कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सारे बॉन्ड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। यानी ये देखिए, ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट सेकंड है। इस पार्ट फर्स्ट में आपको हमने सारी जो बेसिक चीजें थी वो सारी हमने आपको बता दी थी। ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और आयोनिक ये तीनों बॉन्ड बनते कैसे हैं। ठीक है, उसमें बेसिक नॉलेज तो हमने आपको प्रोवाइड करा दी थी, बट यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल्स में नॉलेज लेनी है। ओके, तो डिटेल में आपको सीखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जनरल टर्म में आपको ये टर्म आपको आ रहा है आयोनिक। आयोनिक मीन्स होता है आयंस। आयंस कब बनते हैं, आपको सबसे पहले जनरली आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट पे आयन कब आता है। ठीक है, अगर आयन आप समझ गए कि आयन कब आता है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बताए दे रहे हैं, आयंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम एक एलिमेंट लेते हैं, लाइक यहाँ पे सोडियम हमने ले लिया। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे ले लिया, तो सोडियम क्या करता है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 281। ठीक है, आउटर सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो डोनेट करने पर उसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे सोडियम आप देख रहे हो, सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को जब डोनेट करेगा किसी अदर एलिमेंट को, तो इसके पास, सोडियम के पास क्या आ जाएगा, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने अगर देखेंगे सोडियम है, तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से मान लो आपके पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 287। आउटर सेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, गेन करेंगे। अगर गेन करेंगे तो इन सबके पास क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जब गेन करता है कोई भी एलिमेंट किसी भी अदर इलेक्ट्रॉन को, तो वो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर कोई भी एक दूसरे एलिमेंट को डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यहां से ये बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो पॉजिटिव, ये देखो, ये आपका बन गया सोडियम आयन, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे Cl जब डोनेट, Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके आउटर सेल में 1 आ जाएगा। यानी इसका जो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा 288। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो यहाँ पे बन जाएगा Cl माइनस आयन। ठीक है, तो ये Cl माइनस आयन और Na पॉजिटिव आयन ये हो बन गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयंस। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने आपको देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो इन दोनों के बीच में लगता है। इन जब दोनों के बीच में लगेगा तो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल टर्म में आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझनी है। ये तो हमने आपको बेसिक एग्जांपल बता दिया था कि ये एग्जांपल में इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो बेसिक चीजें आपको क्या समझनी है, यहाँ पे आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की सबसे पहले डेफिनेशन आप समझ लो। डेफिनेशन समझ में आ गई तो आपको ये बॉन्ड समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, तो यहां से डेफिनेशन क्या है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एलिमेंट अपने आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को, तीन इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है किसी अदर एलिमेंट पर, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक दूसरे एलिमेंट को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। जनरली इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। आयोनिक बॉन्ड जनरली कहां बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ओके, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, अपोजिटली चार्ज आयंस टुगेदर, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां लगता है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में लगता है। द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो जो कंपाउंड बनता है तो वो कंपाउंड आपका आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। क्लियर है, तो शायद डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि आयोनिक बॉन्ड तभी बनता है जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है तो उनमें से होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो उस पर आयंस क्रिएट होते हैं, आयंस बनते हैं, ठीक है, तो उन आयन के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे के पास आते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये जनरली कहां बनता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। अब इसके कई सारे हम एग्जांपल बताएंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल के बीच बनता है, इतना आपको समझ में आ गया। और जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक और आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब इसके आप एग्जांपल से समझ लीजिए। एग्जांपल में क्या है, देखिए सबसे पहले आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पे आप समझ लीजिए। एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, आपको अभी बताया था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281, ठीक है। आउटर सेल में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से होता है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। ये क्या है एटॉमिक नंबर, इसका सोडियम का 11 है, क्लोरीन का 17 है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इतना क्लियर है। अब देखो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी आपको बताया था अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। 1 2 3 अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में 5 6 7 है तो गेन करेगा। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते तो ये गेन करता। इसके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इसको दे देगा। जब इसको देगा तो यहाँ पे बन जाएगा 7 + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 7 + 1, यानी इसके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहीं पे कर दे रहे हैं, यानी जब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इसका यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 7 + 1 यानी 8 इसके पास बन जाएगा और 8 इसके पास रह जाएगा, ठीक है। तो जनरली आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहां से यहां जाने पे तो दोनों क्या है, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोडियम क्या है, चलिए यहाँ पे हम देखें सोडियम क्या है। देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, ठीक है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287, ऐसे समझना है। तो यहाँ पे देखो ये सोडियम रहा, ये क्लोरीन रहा। तो इसके आउटर सेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है,
इसके आउटर सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जो आउटर सेल है ना, ये देखो फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, ये आपकी थर्ड सेल है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल में, थर्ड सेल में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसके आउटर सेल में 7 है तो हम 7 रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम करना क्या है, जब ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मान लो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके पास क्या रह जाएगा 2 8। ठीक है, तो आपको समझना कैसे है, यहाँ पे बन जाएगा सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और यहाँ पे बन जाएगा क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का बन जाएगा 2 8 8। ठीक है, तो अब इनके इन दोनों के बीच का जब ये इसको देगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। जब बॉन्ड क्रिएट हो, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या है, ये NaCl क्या है, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा NaCl, एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको बोलते हैं NaCl या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आपको बताया था आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे एग्जांपल समझने हैं, यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर आपसे पूछा जाए तो इस साइड से आपको फॉर्म करना है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स बताते हैं। एग्जांपल सेकंड इसमें क्या है, इसको रफ पेज दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे अभी आपको सोडियम क्लोराइड करा दिया, सेकंड आपका मैग्नीशियम क्लोराइड करना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या करना है, सबसे पहले लिखना है Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Mg का होता है 12, तो इसका लिखते हैं 2 8 2। अब देखो आउटर सेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इसी तरह से लिखते हैं मैग्नीशियम के बाद Cl का। ठीक है, तो Cl का आपको पता है 17 होता है, यहाँ पे 2 Cl है तो यहाँ पे बन जाएगा 2 8 7 और यहाँ पे बन जाएगा 2 8 7। तो इसके आउटर सेल में क्लोरीन के कितने हैं 7 7 है। तो यहाँ पे करेगा क्या, जैसे यहाँ पे मान लो हमने रख लिया मैग्नीशियम और यहाँ पे रख लिया Cl, इधर रख लिया Cl, तो इसके आउटर सेल में 7 है, इसके भी आउटर सेल में 7 है। ठीक है, अब इसके आउटर सेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 थे तो हमने यहाँ पे 7 रख दिए। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, तो जब दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो लिखे दे रहे हैं, इसका होता है 2 8 2, इसका होता है 2 8 7, इसका भी होता है 2 8 7। तो जैसे 1 1 इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का रह जाएगा 2 8। ठीक है, और इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, इस दोनों के बीच में Cl का जो बन जाएगा 2 8 8 और इसके Cl का भी बन जाएगा 2 8 8। ठीक है, तो ये चीज समझ आ रही होगी शायद आपको यहाँ पे कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना कैसे। ठीक है, तो मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों क्या करेगा, आपको बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम जो क्लोरीन को दे रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम इधर है तो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा 2 8, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए इसने, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो नेक्स्ट टाइम में, और ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड, इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और इनसे जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको बोलते हैं MgCl2। ये वाला कंपाउंड है, इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड।
ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आयोनिक बॉन्ड और क्या होते हैं। आयोनिक बॉन्ड जनरली आयंस के बीच में बनते हैं। यहाँ पे देखो इसके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव आयन, और इसके पास नेगेटिव आयन, इसके पास नेगेटिव आयन। क्योंकि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो पॉजिटिव बन गया था, तो इसको बोलते हैं ये 2 आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, और ये कंपाउंड जो बना हुआ आयोनिक कंपाउंड है, ये हमने आपको बताया था सारी डेफिनेशन में। नेक्स्ट एग्जांपल आपका एक और बताए दे रहे हैं यहाँ पे। आगे का एग्जांपल तो काफी सारे हैं बट आपको आगे समझना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है CaCl2। अब CaCl2 कैसे बनाना है, इस वाले एग्जांपल को देखना है आपको। CaCl2 में क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। कैल्शियम का 20 होता है, और क्लोरीन का जनरल टर्म में भाई आपको पता है 17 होता है। यहाँ पे भी क्लोरीन का 17 रहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो 2 8 8 2, ठीक है, और इसका लिखेंगे 2 8 7 और 2 8 7, ठीक है। अब देखो इसके आउटर सेल में 7 है, इसके आउटर सेल में 2 है। सेम प्रोसेस अभी MgCl2 की तरह होगा। तो यहाँ पे Ca है, तो Ca के आउटर सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे Cl है, तो Cl के आउटर सेल में 7 है। दूसरा Cl है, इसके भी आउटर सेल में 7 है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और Cl पे नेगेटिव चार्ज, इस Cl पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या था कैल्शियम का, इसका था 2 8 8 2, ठीक है। तो इसका क्या था 2 8 7, इसका भी क्या था 2 8 7। तो जब 1 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 2 8 8, इसका बन जाएगा 2 8 8, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके बीच में एक 4 बॉन्ड क्रिएट होगा। उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। इस वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म होगा वो CaCl2 आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको कई सारे एग्जांपल से हमने आपको बताया थे आयोनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हैं, आगे एग्जांपल आपको और भी कुछ कराएंगे। इस वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सही से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल, चलो MgO का और समझ लो एग्जांपल, बाकी फिर हम आपको कराएंगे आगे, ठीक है। Mg का 12 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। इसका लिखेंगे 2 8 2, आउटर सेल में 2 है। इसका होता है 2 8 6, ठीक है। अब यहां से देखना, देखो यहाँ पे रखना Mg के आउटर सेल में 2 है, इसका होता है 2 8 2, और ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको दे दिए। जब इसको दे देगा तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 6। तो जब इसको ये दे देगा तो यहाँ पे बन जाएगा Mg 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज। इसका हो जाएगा 2 8, इसका हो जाएगा 2 8 8, ठीक है। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और कंपाउंड फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पे आता है नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी जनरली आपको भी बताया, इतना भी आपको समझाया था, उन सबसे आपको समझना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। अगर कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो गेन और डोनेट करने में, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ
आयोनिक कंपाउंड, जब आयोनिक कंपाउंड बनाता है तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होने पे जितने इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है या लॉस करता है तो वही आपकी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास अभी एग्जांपल हमने काफी सारे बताए थे, जैसे हमने यहां मान लिया Mg है, तो Mg क्या करता है, Mg के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, देखो यहाँ पे ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, और जितने गेन करता है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी उतनी होती है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बनाने में। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसी तरह से आता है सोडियम क्लोराइड में, इसी तरह से और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। यानी आपको मेनली समझना ये है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी उसको बोलते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और गेन करता है। लॉस करने में और गेन करने में जो आयंस आते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है गेन करता है वही आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बनाने के समय जितने भी इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करेगा वो आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोली जाएगी। जैसे Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे कितनी है, Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को Mg गेन कर रहा है, सॉरी लॉस कर रहा है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, हमने अच्छे से आपको डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये आपका वीडियो सेकंड है, पार्ट सेकंड है। पार्ट थर्ड में आपको बताएंगे इसके कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं, आयोनिक बॉन्ड को बनाने में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी बताएंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तब आपको नेक्स्ट आपको बताएंगे कोवैलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, सॉरी एनुअल एग्जाम होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करना, और कुछ भी अगर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट सेक्शन बता देना। ठीक है, तो सारी आपकी जो भी आपकी क्वेरीज है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।